बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्यूट से ब्रेड रोल्स की रेसिपी जो कि बहुत क्रिस्पी, करारे और मज़ेदार हैं। इनको आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, आप पार्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। थोड़ी चिकन और थोड़े मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा रोल्स आप बना सकते हैं। बस वीडियो को देखना है आपने एंड तक, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप भी परफेक्ट से रोल्स बना सके। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है कि चिकन को आपने बॉईल करना है। मैंने 1 पाव चिकन लिया है, आपके पास जितना अवेलेबल हो बोनलेस चिकन आप ले सकते हैं या बोन्स वाला भी लेके बाद में श्रेड कर लें। और उसमें आपने इतना पानी डालना है कि चिकन बॉयल होने के बाद हमारे पास थोड़ी-सी यखनी बच जाए, क्योंकि बाद में वो हमें काम आएगी। ठीक है? जैसे ही चिकन बॉयल हो जाएगा, आपने क्या करना है, सारी उसमें से बोटियाँ निकाल के उसको श्रेड कर लें या चॉपर में डाल के उसका कीमा बना लें। लेकिन जो बची हुई आपके पास स्टॉक या यखनी है, उसको आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। 2 से 3 टेबलस्पून लेके उसमें आपने एक छोटे साइज़ का प्याज स्लाइस किया हुआ इसमें डालना है। उसको 1 से 2 मिनट पकाना है, ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, लेकिन कलर चेंज नहीं करना। फिर उसमें हम ऐड कर देंगे चॉप की हुई शिमला मिर्च। देखिए, यहाँ पर जो वेजीज़ ऐड होती हैं, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर या बंद गोभी वगैरह, अगर इसमें से कोई आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है, जो कि अगर आप नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। इसमें क्रश की हुई गाजर भी मैंने एक ही प्याली डाली है, और ये वो चिकन है जो मैंने बॉयल किया था, इसको मैंने चॉपर में डालकर इसका कीमा बना लिया है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कीमा हो गया था मुझसे गलती से। आप चाहें तो आप हाथ से श्रेड करके भी इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पकाना है, लेकिन इनको जो है वो आपने बहुत ही ढीला-ढाला सा नहीं कर लेना, सिर्फ़ इनका मॉइस्चर ख़त्म कर लेना है, लेकिन इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए। 1 से डेढ़ मिनट इसको पकाने के बाद जब ये अच्छी तरह से पकने लग जाएँगे, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले जो चीज़ मैंने ऐड करनी है वो है सोया सॉस। सोया सॉस इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद जनाब फर्दर मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी, और उसमें अपने जायके के लिहाज से आप नमक डाल लें। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला है, और 1 टीस्पून इसमें मैं चिली फ्लेक्स का ऐड करूँगी। मिर्चों का आप ख़्याल रखेंगे। ये जो मैंने ऐड की हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, क्योंकि हम इसमें जाके कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी आगे ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्ची ऐड कर सकते हैं, या अगर बहुत लाइट खाते हैं तो इससे भी कम कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। और उसके बाद जो यखनी हमने बचा कर रखी थी, अब उसका काम है। ये है वो यखनी जो हमने बचाई थी। इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर का ऐड करूँगी, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। ये हम ऐड करने वाले हैं हमारे सब्ज़ियों और चिकन के मिक्सचर में, क्योंकि हमें एक बाइंडिंग एजेंट चाहिए जो हमारे रोल्स को जो है वो बांध के रख सके, ताकि उनको एक अच्छी सी शेप मिले और वो खुले नहीं, क्योंकि हमने ये रोल्स किसी चीज़ के अंदर फिल नहीं करने, बल्कि सिर्फ इनको रोल्स की शेप देनी है और फ्राई करना है। अब आपने हल्की आंच के ऊपर इसको पकाना है अच्छी तरह से, जब तक इसका कॉर्नफ्लोर ड्राई नहीं हो जाता। आई मीन पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता और कॉर्नफ्लोर जो है वो पक नहीं जाता। तेज़ आंच के ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसका पानी ड्राई हो जाएगा, कॉर्नफ्लोर कच्चा रह जाएगा और टेस्ट ख़राब हो सकता है। हल्की आंच पे अच्छी तरह इसको पका लें। तो इसको किसी बोल में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने 3 ब्रेड के स्लाइसेस इसमें इस तरह से क्रश करके डालने हैं। किसी भी मिक्सी के जार में ब्रेड स्लाइसेस को डालें और इस तरह से उसको क्रश करके इसमें ऐड कर दें। और साथ ही हम डालेंगे इसमें कुछ उबले हुए आलू, जो कि मैंने 3 अदद लिए थे, और उनको अच्छी तरह से मैंने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रहें और जो रोल्स हैं हमारे वो बिल्कुल स्मूथ बने। इनको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितना सारा मिक्सचर बन गया है। आप मज़ीद इसमें 2 से 3 आलू ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसी लिहाज से अपने स्पाइसेस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो मिक्सचर मैंने बनाकर तैयार किया है, आप इसके साथ 35 से 40 रोल बना सकते हैं। अगर आप इसमें और ज़्यादा आलू ऐड करेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा रोल बना सकते हैं। अच्छा जी, हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा-थोड़ा अमाउंट लेके अपने हाथ को ऑयल से ग्रीस करना है, और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा अमाउंट लेके हमने तकरीबन 4 इंच लंबे, और इनकी जो थिकनेस है वो 1 इंच तक होनी चाहिए, और इस तरह से हमने छोटे-छोटे से क्यूट रोल बना लेने हैं।
यहाँ पर आप इस तरह से रोल बनाकर इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, लेकिन आपने एक दूसरे के ऊपर इनको नहीं रखना। और अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दरमियान में आपने पॉलीथीन की कोई शीट वगैरह रखनी है या बटर पेपर रखना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अच्छा जी, अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप मैदे का लिया है, उसमें मैंने पानी ऐड किया है। ग्रेजुअली इसमें पानी ऐड करके हम इसकी स्लैरी बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि ये जो है वो फीका सा टेस्ट ना दे। आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं, लेकिन इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास सेलेरी है और ब्रेड क्रम्स है, तो हम इसको अब फ्राई करते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अच्छा जी, रोल को आपने किस तरह से फ्राई करना है, पहले आपने इसको मैदे की स्लैरी में डिप करके कोट कर लेना है। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्ब लगाने हैं, इसको अच्छी तरह से कोट करना है। चाहे तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से इसको आप मैदे की स्लैरी में डालें और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगाएं, लेकिन ये एक ही दफ़ा में काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। अच्छी तरह से कोट करने के बाद गर्म हुए हुए ऑयल में डालें और आपने इसको बस थोड़ी ही देर फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, क्योंकि अंदर हर चीज़ पकी हुई है। हमने इनको कलर देना है और क्रिस्पी करना है। अच्छा जी, मुझसे यहाँ पर एक गलती हो गई थी कि मैंने जो है ना एक्साइटमेंट में बहुत ही ज़्यादा इसमें रोल्स ऐड कर दिए, लेकिन आपने इतने ज़्यादा रोल ऐड नहीं करने, क्योंकि बाद में फ्लिप होने में मुश्किल होती है और ख़तरा भी होता है कि ये टूट ना जाएँ। मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई टूटा तो नहीं था, लेकिन मुझे फ्लिप करने में मुश्किल हो रही थी, तो आपने रोल्स जो हैं वो कम ऐड करने हैं। जैसे ये हर तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएँगे, आपने इनको इस तरह से फ्लिप करते रहना है। जैसे ये क्रिस्पी हो जाएँगे, गोल्डन हो जाएँगे, तो आपने इनको डिश आउट कर लेना है। है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अब मैं ये आपको दिखाऊँ कि ये रेडी होने के बाद किस तरह से लगते हैं, ये देखें आप, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।